हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स द माइंड गेम। आज हम लॉगरिदम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि लॉगरिदम की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेशंस इजी बनाते हैं। बेसिक्स हमने किया हुआ है, मैंने पहले वीडियोस डाली हुई हैं, यू कैन वॉच दैट। अब आपके पास क्या है, देखो जब भी हमारे पास बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं तो हम लॉग का यूज करते हैं सो दैट आपका क्या हो, इजीली हो जाए। कई बार ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपका कैलकुलेटर पे भी इतनी वैल्यूज शो नहीं कर पाता, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होती हैं। सो एट दैट केस वी विल यूज लॉगरिदम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज 32.7 इंटू 494 इंटू 0.0425 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब नाउ सी, अगर हम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी अ टेडियस टास्क, बहुत टाइम भी कंज्यूम होगा। सो अब हम लॉग की हेल्प से कैसे करेंगे, देखो लेट सपोज इट बी x। अब ये जो भी कोई वैल्यू होगी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हमने लेट सपोज कर लिया कि ये जो भी वैल्यू है ये x है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब जब हम लॉग लेंगे तो इधर भी क्या होगा, देखो लॉग ऑफ 32.7 इंटू 494 इंटू 0.0425 और इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। यस आई नो, थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही है, अभी आई एम न्यू टू दिस, ठीक है। व्हेन वन डे आई विल बी यूज्ड टू ऑफ दिस, तो मे बी आपको थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा सही लगे। नाउ सी, देखो लॉग एम एन मल्टीप्लाई में है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये आ जाएगा लॉग एम, ठीक है। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। लॉग 494 प्लस लॉग ऑफ 0.0425 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये लॉग एक्स, ठीक है। नाउ सी, लॉग कैसे देखते हैं हम, ये देखो ये डेसिमल, आपका डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो डेसिमल 2 डिजिट्स है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, दैट विल बी 1 पॉइंट। और लॉग किसका देखेंगे हम, पूरा 32 का 7 पे। जब आप 32 का 7 पे लॉग देखोगे यू विल गेट 5145, तो वैल्यू विल बी 5145, ठीक है। प्लस अब लॉग किसका देखना, 494 का 3 डिजिट्स एंड डेसिमल, यहाँ डेसिमल तो कुछ है नहीं है, 3 डिजिट्स है, तो वैल्यू विल बी 2 पॉइंट। अब देखेंगे किसका, 49 का 4 पे। जब आप 49 का 4 पे देखोगे यू विल गेट 6937 प्लस। अब ये ध्यान से देखना इसका लॉग कैसे देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, वहां पर आपके पास क्या था, डेसिमल से पहले डिजिट्स थे, ठीक है, तो इजीली 1 में से माइनस कर दिया। अब मैं इसको आपको शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों से समझाऊंगी। 0.0425, देखो सेकंड सिग्निफिकेंट प्लेस पे हमें वैल्यू मिल रही है, सो द आंसर विल बी -1 पॉइंट। सेकंड प्लेस पे मिल रही थी ना डेसिमल के, देखो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे हमें डिजिट मिल रही है, सो द -2 होना चाहिए, लेकिन -2 में 1 ऐड करके यू विल गेट -1। और वैल्यू कैसे आएगी, 42 का 5 पे देखो, जब आप 42 का, क्योंकि आपके पास जब भी हम लॉग देखते हैं वो फर्स्ट जो डिजिट आती है उसी का लॉग देखा जाता है, जीरोस का कुछ नहीं देखा जाता। सो 42 का जब 5 पे देखोगे ना तो आपके पापास आने वाला है कुछ समथिंग 6284, ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू आई होती है पॉइंट, ऑब्वियसली मेंटीसा पॉइंट विल बी 0.6284, तो आप ये नहीं लोगे, आप क्या करोगे, इसको 1 में से माइनस करोगे। जब इसको 1 में से माइनस करोगे यू विल गेट 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गए 7 एंड 9 में से 3 गया, 9 में 6 गए 3। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लॉग 0.0425। अभी हमने ऐसा क्यों किया, ये इसमें तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी, इसमें 1 में से माइनस क्यों किया, और यहाँ पे अभी तक हम डिजिट में से 1 माइनस कर रहे थे, यहाँ 1 प्लस क्यों किया, देखो कैसे होता है, मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। दिस इज, आपको फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 0.0425, ठीक है, ये पॉइंट है। ये डेसिमल हटाएंगे तो यू विल गेट, कितनी जीरोज आएंगी, 4 जीरोज, 1 2 3 4। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग m बाय n, लॉग m बाय n क्या होता है, लॉग m, ठीक है, ये आगे वाली 0 लिखूं नहीं लिखूं फर्क नहीं पड़ता, माइनस लॉग n, राइट, यही होना चाहिए। 425 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है तो 2 पॉइंट, और 42 का 5 पे अभी भी मैंने देखा क्या था, 6284 माइनस 10,000, कितनी है, वैल्यू विल बी 4, 5 डिजिट्स है तो 4, 10 का 0 पे 0 ही होता है, तो जब आप इसको माइनस करोगे इसमें से यू विल गेट -1.3716, ठीक है। सो दिस इज द लॉन्ग कट, बट दिस इज द क्लियर वे, यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वैल्यू कैसे है। आप चाहो तो यहाँ पर भी सेम यही वाला प्रोसीजर जो है कर सकते हो फॉलो, बट दिस इज द शॉर्टकट वे कि आपके पास जिस सिग्निफिकेंट प्लेस पे आपको डिजिट मिल रही है उसमें 1 ऐड करो, सेकंड सिग्निफिकेंट प्लेस मिल रही है तो 1 ऐड किया, यानी -1 लिखना आपने यहाँ पे पॉइंट,
जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना। सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ ये जो भी आपके पास आया सारा log x, ठीक है। अब देखो इट विल बी 5.5145 प्लस 2.6937 नाउ प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 1.3716 इक्वल्स टू log x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, 4 3 7 1 8, 9 और 1 10, 12 एंड दिस विल बी 4.2082। ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है दिखने में, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। तो आपके पास अब कितना आया, ये पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इट विल बी 4x, क्या हुआ है, yeah, so it will be 4.2082 minus 1.3716 equals to log x। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, ये log x के। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, you will get 2.8366 and it will be equal to log x। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी आई है, log x की, लेकिन आपको चाहिए क्या था, सिर्फ x, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। जब हमें हमारे पास क्या है, log x की वैल्यू आई है और मुझे log नहीं चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड। तो इस साइड जब मैं एंटी लॉग लूंगी, यू विल गेट एंटी लॉग ऑफ 2.8366 और इधर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, यू विल गेट द x। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं हम, ये भी हमने देखा हुआ पुरानी वीडियोस में, अगर किसी को भी डाउट हो प्रीवियस वीडियो खोल के देख लेना। एंटी लॉग देखते हैं हम डेसिमल के बाद वाली टर्म का, तो हम देखेंगे किसका, 0.83 का, किस पे, 6 पे एंड देन फिर 6 पे। चलो देख लेते हैं हम एक बार इस पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी 0.83 की 6 पे। सो द वैल्यू इज 0.83 की वैल्यू है 6 पे, दैट इज 6855 और इसमें ही 9 ऐड हो जाएगा, दैट मीन 6864। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 6864। अब देखो यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, 2 में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 3। तो दैट मीन्स आपने 6 प्लेसेस देख के डेसिमल लगाना है। ऐसे हम देखते हैं एंटी लॉग। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 686.4। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एंटी लॉग कैसे देखते हैं। हम डेसिमल के बाद वाली टर्म का देखते हैं वही सेम प्रोसेस है जैसे लॉग में देखते थे कि फर्स्ट 2 डिजिट्स उठाओ, आफ्टर दैट वो कॉलम मैच करो एंड देन जो लास्ट वाला है 6 वो मीन डिफरेंसेस में देखते हैं और वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, 6 पे जो लास्ट में वैल्यू थी 9, तो 6855 में 6 जो आपका 9 ऐड हुआ तो वैल्यू आ गई 6864। ठीक है, और 6 और यहाँ पर बस इसमें ये फर्क होता है, लॉग में हम देखते हैं टोटल डिजिट्स कितनी है, उससे कम करके पॉइंट लगाते हैं हम, मतलब वो नंबर लिख के। यहाँ पर हम जितनी डिजिट जो लिखा हुआ उसमें एक ऐड करके उतनी डिजिट्स काउंट करके हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है आप सबको। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 25 डिवाइड बाय 0.0683। ठीक है, तो अब वही सेम हम इसमें भी क्या करेंगे, इसको ले लिया हमने x, जो भी नंबर है दैट, ये क्या है 25 डिवाइड बाय 0.0683। ठीक है, अब ये कोई भी वैल्यू आएगी, अदरवाइज आप डिवाइड करने लगोगे, देखो डेसिमल से डिवाइड करोगे तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। पहले डेसिमल हटाओगे, जीरोस लगाओगे, फिर 683 से डिवाइड करोगे, टेबल्स वैसे ही बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं। सो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ले लिया, इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग 25 अपॉन में कितना आएगा 0.0683। ठीक है, अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज लॉग m बाय n। लॉग m बाय n हमारे पास क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, अब सुपर इजी सिंपल है, आपके पास 25 का लॉग देखना है, तो दैट मीन्स 25 का किस पे देखोगे, 0 पे, लेकिन ये कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, तो द आंसर विल बी 1.25 का 0 पे लॉग कितना है, 3979 माइनस। अब देखो आपके पास क्या है 0.0683। अभी हमने सीखा है कि आपके पास ये देखो अगेन सेकंड सिग्निफिकेंट प्लेस पे है, सो द आंसर विल बी -1 पॉइंट। ठीक है, एक ऐड कर दो तो दैट विल बी -1 पॉइंट। अब देखेंगे किसका, 68 का 3 पे, 68 का 3 पे जब हम देखेंगे यू विल गेट 8344। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 8344।
ठीक है। सो इट विल बी 1.3979, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.8344। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट 9 और 4 13, 12, 13 अगेन 12 एंड दिस विल बी, सो वैल्यू विल बी 3.2323। ये वैल्यू किसकी आई है आपके पास, देखो log x की, ठीक है, log x की वैल्यू आई है 3.2323। सो ये कंफर्म भी कर लेना भाई, यही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक। हाँ जी, हम यहाँ पर एक गलती कर गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू हम 68 की 3 पे देखते हैं उसको 1 में से माइनस भी करना है, तो यहाँ पर हम इसको 1 में से माइनस करना भूल ही गए थे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्या थी वैल्यू आपके पास आई थी 8344, राइट। 68 का जब हमने 3 पे देखा था इट वाज 8344, ठीक है। इसको 1 में से माइनस करेंगे, सो यू विल गेट माइनस 1.10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गया 1, सो दिस विल बी द वैल्यू। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, ये 18344 को नहीं करेंगे, यू विल ऐड, आपके पास कितना हो जाएगा ये 0.1656, ठीक है, ये हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखते हैं जी दोबारा से, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, यही ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी में समटाइम्स क्या होता है हम भूल जाते हैं, ओके, कि हमें उसको 1 में से माइनस करना था। अब दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 9 और 6 15, सॉरी क्या हो गया आपका, हाँ जी, सो 9 और 6 15, 7 12 13, 6 और 9 15 16 5, ठीक है। सो इट विल बी 2.5635, ओके। अब देखो अब कैसे करना, सो log x आपके पास कितना हो गया अब नाउ 2.5635, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 2.5635 आया, अब मेरे को log x की वैल्यू आई है, लेकिन अगेन हमें चाहिए x, तो इट विल बी एंटी लॉग ऑफ किसका 2.5635, ठीक है। अब एंटी लॉग किसका देखेंगे 0.56 का, किस पे 3 पे, फिर 5 पे, देखते हैं जी चलो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। तब तक आप जरा मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको ये पेन टैबलेट से पढ़ना कैसा लग रहा है, या फिर वो बोर्ड वाली क्लासेस ही बेटर लगती हैं। जैसा आप लोग कहोगे फिर हम वैसा कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सो 0.56 की है 3656 एंड 5 पे वैल्यू है इट इज अगेन 4, सो इट विल बी 3660, ठीक है। तो यू विल गेट 3660, ओके। नाउ दिस इज 2, तो अब 3 प्लेसेस देख के 1 2 3 यानी 366.0 समथिंग ये वैल्यू आपके पास आने वाली है, किसकी, इसकी। अगर आप 25 को डिवाइड करोगे किससे 0.06, देखो अगर आपके पास लॉग टेबल है, ठीक है, और आपको जल्दी से वैल्यूज देखनी आती हैं, ठीक है, और आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टीज, तो आपको बहुत ही जल्दी ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर आपको पता ही है कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए आपका कि जो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है ये सब क्लियर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको इससे पढ़ना कैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, और अपना ध्यान रखिए, ये कोविड से ज़रा बच के रहिए, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा इस टाइम। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो।